बिरयानी बनाने की सबसे आसान तरकीब ढूँढ रहे हैं ना? आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बिरयानी बने, ऐसी बिरयानी कि सब खा के वाह वाह करें, तो आप हैं बिल्कुल सही चैनल पर। मैं आपको बताऊँगी बहुत आसानी से बिरयानी कैसे बनाते हैं, इवन कि अगर इसका कोरमा बनाकर आप 1 दिन पहले रख लें, तो नेक्स्ट डे आपकी बिरयानी तो मिनटों में रेडी हो जाएगी। और कोरमा बनाने की भी बहुत ही आसान टिप्स दूँगी। और आसानी का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, बिरयानी का टेस्ट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होगा। चलते हैं झटपट रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक बर्तन में खुला पानी यानी कि ज़्यादा पानी ले लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने शामिल किए हैं नमक के। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे और 1.5 किलो चावल अच्छे तरीके से धोकर मैंने जब पानी उबल गया तो उसमें शामिल कर दिए। चावल उबल जाएँ, उनका पानी निकालना है और राइस को आपने साइड पे रखना है, लेकिन उन्हें ठंडा नहीं होने देना, या तो दोनों प्रोसेस साथ-साथ करेंगे आप। एक कढ़ाई में मैंने लिया 1.5 कप ऑयल का, 2 बड़ी इलायची डाली, 2 प्याज़ जो हैं वो थिन स्लाइसेस में कट करके इस तरीके से मैंने उनको ब्राउन कर लिया, मुसलसल चम्मच हिलाकर मैंने उन्हें फ्राई कर लिया था। एक प्लेट में टिश्यू फैलाने हैं, उसके ऊपर हमने निकाल लिए हैं ये प्याज। अब इन प्याज को इकट्ठा नहीं रखना, फैला के रखना है ताकि सारा ऑयल जो है वो टिश्यू चूस ले, और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जो जिस ऑयल से हमने प्याज निकाला उसी में शामिल किया है मैंने 2 टीस्पून नमक के, और फिर उसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 किलो चिकन। अब चिकन जो है वो जब आप बहुत गर्म ऑयल में डालते हैं ना, तो एकदम से वो पेंदे पे चिपकना शुरू हो जाता है। हल्के गर्म ऑयल में जब आप डालेंगे तो पेंदे पे ये चिपकेगा नहीं। इसको हम उलट पलट करके अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जितनी देर में फ्राई का प्रोसेस हो रहा है उतनी देर में साथ हमने योगर्ट प्रिपेयर करना है, और वो किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप यहाँ पर लिया है मैंने दही का, और इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, यानी कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। फिर जो प्याज हमारा था वो ठंडा हो चुका है, टिश्यू मैंने निकाल दिए हैं। प्लेट में दोनों हाथों से या एक हाथ से प्रेस करते हुए आप क्रम्बल कर लें, लेकिन बहुत चूरा सा नहीं बनाना है, बल्कि इसको आपने दरदरा सा रखना है। इसको शामिल करेंगे दही में, और दही में शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको दही में मिक्स करके रखना है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज का जितना भी टेस्ट है वो दही के अंदर शामिल हो जाए। अब चलते हैं दोबारा चिकन की तरफ। चिकन यहाँ पर फ्राई होकर आप देखें गोल्डन होना शुरू हो गया है, और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं साथ-साथ इसमें चम्मच हिला रही थी। ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें और चिकन जल जाए। इतना गोल्डन हो जाएगा, हम इसको ऑयल में से निकाल कर साइड पे कर लेंगे। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने भून कर गोल्डन कर लेना है, और ये देखना है कि जलने नहीं देना। जहाँ आप समझें कि कढ़ाई में मटीरियल जल रहा है, थोड़ा सा पानी शामिल करना है और हिला लेना है। अब शामिल कर रही हूँ बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मेरे पास टोटल मटीरियल है 3 किलो, यानी कि 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो चिकन, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नेशनल वालों का बिरयानी मसाला लिया है। अगर आप खुद घर पे मसाला बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर पहले एक वीडियो बिरयानी की डाल दी है, जिसमें आप घर पर भी मसाला इजीली बना सकते हैं। उसमें एक पिसे हुए मसाले की वीडियो अलग से है और खड़े मसाले की अलग से है। मसाला शामिल करके यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे भून लिया है। अच्छा, डिब्बे पे मुकम्मल लिखा होगा कि कितने चिकन के लिए ये मसाला होता है, तो आपने इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए मसाला बाय कर लेना है। शान वालों का मसाला भी आप बाय कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ 2 जंबो साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने, और जब मसाले की भुनाई मैंने कर ली, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने थोड़ी देर मसाले को भूना। उसके बाद यहाँ पर मैंने जंबो साइज़ के टमाटर डाल के इतना भुना कि ऑयल सेपरेट हुआ। अब शामिल कर रही हूँ वो दही जिसमें मैंने प्याज मिक्स करके रखा था। दही शामिल करने के बाद आपने तेज़ तेज़ से हिलाना है ताकि दही फट ना जाए। तेज़ी से हिलाते हुए हमने इसकी करनी है भुनाई। आप देखिए कि ऑयल फिर थोड़ा सेपरेट हो रहा है, मसाला रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे वो चिकन, जिस चिकन को हमने गोल्डन करके निकाल कर साइड पे रख लिया था। इस चिकन को हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर चिकन की हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई, यानी कि 5 से 10 मिनट की आपने भुनाई करनी है ताकि मसाला चिकन के अंदर तक जाए। और मसाले में मैं यहाँ पर इमली और आलू बुखारे की जगह, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ सिरका। 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल करें। ये चिकन को गलने में भी मदद देगा, मसाला भी अंदर तक जाएगा, और आपके मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद ऑयल देखें सेपरेट हो रहा है। यहाँ मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। कोरमा हमारा रेडी है। अगर नेक्स्ट डे भी बिरयानी बनानी है तो कोरमे को ठंडा करके आप फ्रिज में रखें, और नेक्स्ट डे अगला प्रोसेस आप कर सकते हैं। उसी चिकन में से मैंने लिया है ऑयल, और मैं पेंदे पे लगा रही हूँ, और यहाँ से आप वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, सिर्फ तहें नहीं लगानी है।
तमाम तहें लगाने के बाद एंड में मैं आपको एक स्पेशल सीक्रेट बताऊँगी जिससे आपकी बिरयानी का टेस्ट हो जाएगा दोबाला। तो यहाँ हमने ऑयल वही लिया जो कोरमे में मैंने शामिल किया। अब मैं यहाँ पर तहें लगाने जा रही हूँ, चावल की तह बिछाएँगे, ऊपर डालेंगे चिकन। और आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझे चिकन का जब मैंने कोरमा तैयार किया तो मैंने वहाँ पर 1 कप पुदीना, 1 कप दही और तकरीबन हाफ़ कप हरी मिर्चों का था जो उसके अंदर शामिल करना था। मुझे याद नहीं रहा तो मैं यहाँ पर जो मैं इसकी लेयर्स लगा रही हूँ उस लेयर्स के दरमियान ही वो हरा मसाला मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोरमे में शामिल कर लें, आप चाहें तो लेयर्स में शामिल कर लें, टेस्ट दोनों तरह ज़बरदस्त आएगा। इसी तरतीब से हम लेयरिंग करते हुए एंड में जब आएँगे तो हमने एंड में चावलों की लेयर रखनी है, चिकन की नहीं रखनी। आखिरी लेयर के ऊपर हमने इसमें कलर का एडिशन करना है, ज़र्दे रंग को आपने पानी में मिक्स करना है और इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करना है। अब ये आप तक है कि आपको ऑरेंज कलर कितना पसंद है अपने खाने में। वाइट चावल भी आप साथ रहना दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5 टेबल सिरके की, और ये सिरका इसको यहाँ पर इतना ज़बरदस्त टेस्ट देगा कि आपकी बिरयानी जो है वो उसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। ढक्कन लगाना है, 20 मिनट के लिए बिरयानी को मैंने दम दिया है। अब हम 20 मिनट के बाद इसको खोलने जा रहे हैं। देखिए जी हमारा एक एक चावल निखरा निखरा एक एक दाना जो है वो आपकी बिरयानी का प्रिपेयर है। लेयर्स को आपने आराम से बिल्कुल तहों को ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि चावल टूटे ना। आप ये बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको हर तरफ से अपनी तारीफ़ सुनने को मिलेगी और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।